जब इंसान खुद से ही डरने लगे, यानी अकेले रहना मुश्किल हो जाए, अपनी ही सोच से डर लगने लगे, आईने में आंख मिलाना कठिन हो जाए और सबसे बड़ा भय अपने ही मन के भीतर से उठे, तो यह स्थिति साधारण नहीं होती। यह आत्मा के भीतर उठ रही उस बेचैनी का स्वरूप है जिसे माँ काली पहचानती है, जिसे वह चेतावनी भी मानती है और अवसर भी। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति जीवन में इतने भ्रम, अपराध बोध, अधूरे कर्म और अंदरूनी अंधकार से भर जाता है कि वह स्वयं को ही अजनबी और भयावह मानने लगता है। वह किसी और से नहीं, अपने ही विचारों, इच्छाओं या कर्मों से डरने लगता है, जैसे आत्मा कह रही हो, अब और मत भाग, अब मुझे देख। माँ काली, जो अंधकार की अधिष्ठात्री हैं, वास्तव में उसी भय का स्वरूप है जिसे व्यक्ति खुद से छिपाता आया है। माँ डर नहीं देती, बल्कि जो भीतर छिपा हुआ डर है उसे सामने लाकर मुक्त करती हैं। जब कोई खुद से डरने लगे तो वह केवल मानसिक रोग नहीं, वह आत्मिक हलचल का चरम होता है, जहां चेतना यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि मैं कौन हूं, मैं क्यों ऐसा हूं, और मेरे भीतर जो चल रहा है वह इतना भारी क्यों है। यह अवस्था तब और खतरनाक हो जाती है जब व्यक्ति खुद को ही अपराधी, अयोग्य या अंधेरे का पात्र समझने लगे, और यही माँ काली की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कई बार यह डर पिछले जन्मों के बंधनों, अधूरी साधनाओं या बचपन के गहरे सदमे का परिणाम होता है। माँ काली इस गहराई को जानती हैं। जब कोई बार बार अपने ही विचारों से डरने लगे तो माँ संकेत देती हैं, जैसे रात को विचित्र स्वप्न आना, नींद में झटके लगना, हृदय में घबराहट होना, पूजा में ध्यान न लगना या दर्पण में अपनी छाया से डर लगना। माँ तब पास होती हैं, लेकिन वह अपने भक्त से एक ही बात कहती हैं, अब भागना बंद कर, मेरी तरफ देख, मैं वही अंधकार हूं जिससे तू डर रहा है, और मैं ही तेरा प्रकाश हूं। इस स्थिति में व्यक्ति को माँ काली की शरण में पूरी तरह समर्पण करना चाहिए, क्योंकि कोई मनोविज्ञान, कोई सलाह, कोई दवा उस आत्मिक कंपन को शांत नहीं कर सकती जो आत्मा को भीतर से झकझोर रही हो। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप इस स्थिति में अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह न केवल भय को बाहर निकालता है, बल्कि माँ को भीतर प्रवेश करने का मार्ग भी बनाता है। साथ ही अपने बीते कर्मों की क्षमा मांगना, जल में बैठकर ध्यान करना और माँ की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष सच्चे भाव से रोना, ये सब माँ की उपस्थिति को मजबूत करते हैं। माँ काली जब देखती हैं कि उनका भक्त खुद से डरने लगा है, तो वह उसे और अकेला नहीं छोड़ती। वह उसे धीरे धीरे अपने भय के भीतर ले जाकर उस बिंदु पर लाती है जहां वह डर अब शक्ति में बदलने लगता है। माँ कहती हैं, जो तुझ में भय है वही मेरी शक्ति का पहला द्वार है, तू उस द्वार से गुजर, मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। यही कारण है कि कई महान साधक माँ काली की साधना के दौरान पहले डर से भरे, टूटे, कांपे, लेकिन जब उन्होंने उस भय को स्वीकारा और माँ से कहा, माँ अब मुझे संभालो, तब वही भय उनका बल बन गया। जब इंसान खुद से डरने लगे तो यह कोई अभिशाप नहीं होता, यह माँ की पुकार होती है, एक बेहद गहरे आत्मिक स्तर पर। माँ अपने भक्त को यह दिखाना चाहती हैं कि जो तू समझ रहा है कि अंधकार है, वही मेरी गोद है। जो तू सोच रहा है कि तू पागल हो रहा है, वह मेरी तपस्या का आरंभ है। जो तू मान बैठा है कि तुझसे कुछ नहीं होगा, वहीं से मैं तुझे उठाऊंगी। और जब भक्त इस डर को लेकर माँ की गोद में गिर पड़ता है, तो माँ न सिर्फ उसे संभालती है, बल्कि उसे नई दृष्टि, नई चेतना और नया जन्म देती है। इसलिए अगर आप खुद से डरने लगे हैं, अपने विचारों, भावनाओं और गहरे अकेलेपन से, तो घबराइए नहीं। यह माँ की लीला है। माँ अब आपको बुला रही हैं, भीतर से। अब समय है उनके सामने आत्मसमर्पण का। अब समय है उस डर को माँ के चरणों में डाल देने का और कहने का, माँ, ये जो मैं हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, इसे तुम ही बदलो। मैं अब खुद से नहीं भागूंगा, मैं अब तुम्हारी शरण में हूं। और यहीं से माँ काली का असली चमत्कार शुरू होता है, अंधकार के बीच सबसे उजली शक्ति की कृपा से। इस विषय का निष्कर्ष यही है कि जब इंसान खुद से ही डरने लगे, तो यह केवल मानसिक या भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक संकेत होता है, जो बताता है कि अब भीतर के अंधकार का सामना किए बिना मुक्ति संभव नहीं। यह वही स्थिति है जब माँ काली अपने भक्त को उसकी ही परछाई से परिचित कराती है,
ताकि वह डर कर भागे नहीं, बल्कि माँ की छाया में शरण लेकर अपने डर को शक्ति में बदल सके। माँ काली कभी अंधकार से डराने नहीं आती, बल्कि वह हमारे भीतर के छिपे हुए भय, अपराध बोध और अधूरे भावों को सामने लाकर हमें उनसे मुक्त करती हैं। जब व्यक्ति खुद से डरने लगे तो समझिए माँ अब उसे बुला रही हैं, अपने भीतर झांकने, सच को देखने और स्वयं को स्वीकारने के लिए। इसलिए इस अवस्था में घबराना नहीं, बल्कि माँ के चरणों में समर्पण करना ही मुक्ति का पहला कदम होता है। वही डर जो पहले जीवन को बोझ बना रहा था, माँ काली की कृपा से वही आत्मबल बन सकता है। यदि भक्त माँ से कहे, माँ अब मुझे संभालो, तब माँ न केवल डर हरती है, बल्कि उस डर को जीवन की दिशा बना देती है। यही माँ काली की सच्ची लीला है और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।